चलिए आज एक ऐसी सच्ची कहानी सुनते हैं जो सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है। एक ऐसी कहानी जो इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति की सारी हदें पार कर देती है। 438 दिन यानी 1 साल 2 महीने और 3 हफ्ते। सोचिए ज़रा, इतना लंबा वक्त और हर एक पल सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ाई। ये नंबर उस सफ़र की लंबाई है जिसके बारे में हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो कहानी शुरू होती है नवंबर 2012 में मेक्सिको के समुद्री तट से। एक मछुआरा था जो सैल्वाडोर अल्वारेंगा। अपने साथी एज़ेकियल कोर्डोबा के साथ वो एक मामूली से फिशिंग ट्रिप पर निकला था, सिर्फ 30 घंटे की, मतलब एक बिल्कुल रूटीन काम। लेकिन जैसा अक्सर होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक ज़बरदस्त तूफान ने उन्हें आ घेरा। उनकी छोटी सी 25 फुट की बोट, जो ऐसे खतरनाक हालात के लिए बनी ही नहीं थी, 20-20 फुट ऊंची लहरों के बीच फंस गई। और इस तूफान ने इंजन, रेडियो, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वो किनारे से 110 मील दूर खुले समंदर में बिल्कुल अकेले और लाचार थे। और बस यहीं से शुरू हुई जिंदा रहने की एक ऐसी लड़ाई जिसमें वो दोनों साथ थे। सोच के देखिए, पैसिफिक ओशन के एन बीच में मदद मांगने का कोई जरिया नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। उनके पास सिर्फ उम्मीद बची थी। जिंदा रहने के लिए उन्हें जो करना पड़ा वो सुनने में भी भयानक लगता है। अपने खाली हाथों से वो मछलियाँ, कछुए, यहाँ तक कि समुद्री परिंदे पकड़ते थे। पीने के लिए बारिश का पानी, और जब वो भी नहीं होता तो कछुए का खून। और सोचिए, एक छोटी सी बाल्टी से लगातार बोट में आ रहे पानी को बाहर निकालते रहना, हफ्ते दर हफ्ते। यही उनकी जिंदगी बन गई थी। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता? 2 महीने बीत गए और अब हालात की भयानक सच्चाई उनके सामने थी। खास करके कॉर्डोबा के लिए, जो इतना अनुभवी नहीं था। उसका शरीर कच्चे मांस की इस डाइट को झेल नहीं पा रहा था। और फिर वो हुआ जिसका डर था। लगभग 4 महीने बाद कॉर्डोबा की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। उसके आखिरी शब्द थे, मुझे मत खाना। अल्वारेंगा इतने सदमे में थे, इतने अकेले, कि उन्होंने अपने साथी की लाश को 6 दिन तक बोट में अपने पास रखा। शायद वो उससे बातें भी करते रहें, अकेलेपन से बचने के लिए, इससे पहले कि वो उससे समंदर के हवाले कर पाते। कॉर्डोबा के जाने के बाद कहानी का सबसे मुश्किल और सबसे लंबा हिस्सा शुरू होता है। 300 से भी ज़्यादा दिन बिल्कुल अकेले समंदर के बीचों बीच। अब ये लड़ाई जिस्म से ज़्यादा दिमाग की हो चुकी थी। आप ज़रा इस फासले का अंदाज़ा लगाइए, 6700 किलोमीटर्स। ये इतना है जैसे दिल्ली से लंदन तक का हवाई सफ़र। इतनी लंबी दूरी उनकी बोट ने तय की, बिना किसी कंट्रोल के। तो अल्वारेंगा एक नहीं बल्कि 2-2 लड़ाइयाँ एक साथ लड़ रहे थे। एक तरफ था उनका शरीर, जो स्कर्वी, शार्क के हमलों और न ठीक होने वाले जख्मों से टूट रहा था। और दूसरी तरफ था उनका दिमाग, जिसे अजीब अजीब चीज़ें दिखती थीं, जैसे कोई ज़मीन जो असल में थी ही नहीं। अपने होश ठिकाने रखने के लिए वो गाने गाते, प्रार्थना करते, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों से बातें भी करते थे। और इस जिंदा रहने की जंग में उनके खाने पीने का मेन्यू सुनकर ही हैरानी होती है। जेलीफिश, शार्क का लिवर, कच्चे परिंदों का मांस, और जब कुछ भी नहीं मिलता था तो मछली के नाखून तक। पानी के लिए वो बोट पर जमी हुई ओस या समंदर में तैरती हुई बेकार बॉटल्स पर डिपेंड करते थे। चलिए अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां महीनों के अंधेरे के बाद आखिरकार उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। इस नामुमकिन सफर का एक चमत्कारी अंजाम। अल्वारेंगा ने वक्त का हिसाब चांद को देखकर रखा था। पूरे 15 बार चंद्रमा पूरा हुआ और फिर 30 जनवरी 2014, 438 दिनों में पहली बार उन्हें ज़मीन नजर आई। उन्होंने तुरंत अपनी बोट छोड़ दी और किनारे की तरफ तैरने लगे। वो मार्शल आइलैंड्स के एक अनजान से बीच पर पहुंचे और खुशी और थकान से वहीं ढेर हो गए। जब वहाँ के 2 लोकल लोगों ने उन्हें देखा तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उनके टखने सूजे हुए थे, कलाइयाँ बिल्कुल सूख चुकी थीं, होठों से खून बह रहा था। वो बस अपने आप का एक जिंदा ढांचा बनकर रह गए थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उनके बचाए जाने के बाद एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। घर वापसी का सफ़र, उनकी कहानी पर उठने वाले सवाल और कुछ ऐसे जख्म जो शायद कभी नहीं भरने वाले थे। जैसे ही उनकी ये नामुमकिन सी कहानी बाहर आई, मीडिया और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।
क्या सच में कोई इंसान इतना कुछ सह सकता है? क्या ये कहानी सच हो सकती है? पर तभी साइंस और फैक्ट सामने आए। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के समुद्री बहाव के मॉडल्स ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी बोट का रास्ता बिल्कुल वही था जो उन्होंने बताया। उन्होंने एक पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास किया और उनकी पूरी कहानी जो 438 डेज नाम की किताब में लिखी गई, उसमें इतनी डिटेल और कंसिस्टेंसी थी कि सबके शक दूर हो गए। इस पूरे हादसे का असर उन पर हमेशा के लिए रह गया। आज भी उन्हें पानी से डर लगता है, नींद नहीं आती और वो एक गहरी मानसिक चोट से गुजर रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक खूबसूरत बात भी है। वो अपनी बेटी से दोबारा मिले, वही बेटी जिसकी यादों ने और जिसके साथ की गई ख्याली बातचीत ने उन्हें उस अकेलेपन में जिंदा रहने की हिम्मत दी थी। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, अल्वारेंगा की ये हैरान कर देने वाली कहानी इंसानी हिम्मत, विश्वास और दिमागी ताकत की हदों के बारे में हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, जिंदा रहने की उम्मीद ही सबसे बड़ी ताकत होती है।